बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी फोरम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। सामीन, हम आज की इस वीडियो में आपसे ज़िक्र करेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कि वो एक बार अपने शागिर्द को लेकर किसी सफ़र में निकले और रास्ते में एक जगह रुके और शागिर्द से पूछा कि तुम्हारी जेब में कुछ है। तो शागिर्द ने जवाब दिया कि मेरे पास 2 दिरहम हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जेब से 1 दिरहम निकाल कर उसे दिया और फरमाया कि ये 3 दिरहम हो जाएंगे, करीब ही आबादी है, तुम वहाँ से 3 दिरहम की रोटियां ले आओ। वो गया और 3 रोटियां लीं। रास्ते में आते हुए सोचने लगा कि हज़रत ईसा ने तो 1 दिरहम दिया था और 2 दिरहम मेरे थे, जबकि रोटियां 3 हैं। इनमें से आधी रोटियां हज़रत ईसा खाएंगे और आधी रोटियां मुझे मिलेंगी, लिहाजा बेहतर है कि मैं 1 रोटी पहले ही खा लूं। चुनांचे उसने रास्ते में 1 रोटी खा ली और 2 रोटियां लेकर हज़रत ईसा के पास पहुंचा। आपने 1 रोटी खा ली और उससे पूछा कि 3 दिरहम की कितनी रोटियां मिली थीं? तो उसने कहा कि 2 रोटियां मिली थीं, 1 आपने खाई और 1 मैंने खाई। हज़रत ईसा वहाँ से रवाना हुए। रास्ते में एक दरिया आया। शागिर्द ने हैरान होकर पूछा कि ए अल्लाह के नबी, हम दरिया अबूर कैसे करेंगे जबकि यहाँ कोई कश्ती नज़र नहीं आ रही। सामीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि घबराओ मत, मैं आगे चलूँगा, तुम मेरी अबा का दामन पकड़कर मेरे पीछे चलते आओ। खुदा ने चाहा तो हम दरिया पार कर लेंगे। चुनांचे हज़रत ईसा ने दरिया में कदम रखा और शागिर्द ने भी उनका दामन थाम लिया। खुदा के इज़्न से आपने दरिया को इस तरह पार कर लिया कि आपके पाँव भी गीले नहीं हुए। शागिर्द ने यह देखकर कहा कि मेरी हज़ारों जानें आप पर कुर्बान, आप जैसा साहिब एजाज़ नबी तो पहले मबूस ही नहीं हुआ। आपने फरमाया, ये मौजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ है? तो उसने कहा, जी हाँ, मेरा दिल नूर से भर गया है। फिर आपने फरमाया कि अगर तुम्हारा दिल नूरानी हो चुका है तो बताओ रोटियां कितनी थीं? उसने कहा, हज़रत रोटियां बस 2 ही थीं। फिर आप वहाँ से चले। रास्ते में हिरनों का एक गोल गुजर रहा था। आपने एक हिरन को इशारा किया, वो आपके पास चला आया। आपने ज़बह करके उसका गोश्त खाया और शागिर्द को भी खिलाया। जब दोनों गोश्त खा चुके तो हज़रत ईसा ने उसकी खाल पर ठोकर मारकर कहा कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। हिरन जिंदा हो गया और चौकड़ियां भरता हुआ दूसरे हिरनों से जा मिला। शागिर्द ये मौजज़ा देखकर हैरान हो गया और कहने लगा कि अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे आप जैसा नबी और मुअल्लम अनायत फरमाया है। हज़रत ईसा ने फरमाया, ये मौजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ है? तो शागिर्द ने कहा कि ए अल्लाह के नबी, मेरा ईमान पहले से दुगना हो चुका है। आपने फरमाया कि फिर बताओ कि रोटियां कितनी थीं? शागिर्द ने कहा, हज़रत रोटियां 2 ही थीं। दूसरा रास्ता चलते गए कि क्या देखते हैं कि एक पहाड़ी के दामन में सोने की 3 ईंटें पड़ी हुई हैं। आपने फरमाया कि 1 ईंट मेरी है और 1 ईंट तुम्हारी है और तीसरी ईंट उस शख्स की है जिसने तीसरी रोटी खाई है। यह सुनकर शागिर्द शर्मिंदगी से बोला, हज़रत तीसरी रोटी मैंने ही खाई है। यानी तीसरी रोटी भी वो उस वक्त कहने लगा कि मैं नहीं खाई थी। हज़रत ईसा ने उस लालची शागिर्द को छोड़ दिया और फरमाया कि 3 ईंटें तुम ले जाओ। यह कहकर हज़रत ईसा वहाँ से रवाना हो गए और लालची शागिर्द
ईंटों के करीब बैठकर सोचने लगा कि इन्हें कैसे घर ले जाऊं। चुनाचे वो इसी सोच में था तो इसी दौरान 3 डाकू वहां से गुजरे। उन्होंने देखा कि एक शख्स के पास सोने की 3 ईंटें हैं। उन्होंने उसे कत्ल कर दिया और आपस में कहने लगे कि ईंटें 3 हैं और हम भी 3 हैं, लिहाजा हर शख्स के हिस्से में एक एक ईंट आती है। इत्तेफाक से वो भूखे थे। उन्होंने एक साथी को पैसे दिए और कहा कि शहर करीब है तो वहाँ से रोटियां ले आओ, इसके बाद हम अपना अपना हिस्सा उठा लेंगे। वो शख्स रोटियां लेने गया और दिल में सोचने लगा कि अगर मैं रोटियों में जहर मिला दूं तो दोनों साथ मर जाएंगे, यानी जो दोनों साथी हैं वो मर जाएंगे और तीनों ईंटें मेरी हो जाएंगी। उधर उसके दोनों साथियों ने आपस में मशवरा किया कि अगर हम अपने इस साथी को कत्ल कर दें तो हमारे हिस्से में सोने की 1.5 ईंट आ जाएगी। चुनाचे जब उनका तीसरा साथी जहर आलूद रोटियां लेकर आया तो उन दोनों ने मंसूबा के मुताबिक उस पर हमला करके उसे कत्ल कर दिया। फिर जब उन्होंने रोटी खाई तो वो दोनों भी जहर की वजह से मर गए। वापसी पर हज़रत ईसा वहां से गुजरे तो वहां देखा कि ईंटें वैसी की वैसी रखी हुई हैं, जबकि उनके पास 4 लाशें भी पड़ी हैं। आपने ये देखकर ठंडी सांस भरी और फरमाया, दुनिया अपने चाहने वालों के साथ यही सलूक करती है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये दुनिया और इसकी मोहब्बत जिसके लिए हम दिन रात एक दूसरे से सबकत ले जाने के लिए बेताब हुए जा रहे हैं, दरअसल ये हमें पल पल मौत के करीब किए जा रही है। अगर वक्त मिले तो ज़रूर सोचें कि हिर्स, हवस और लालच बहुत बुरी चीज़ है। इंसान को हमेशा उसका ईमान कामिल होना चाहिए, उसे अल्लाह ताला पर यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला सबका राज़िक है। और अपने ईमान को बचाना इस दौर में जहाँ तक कि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उसके लिए हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। ये सबक आमोज़ किस्सा सुनने के बाद कि एक ऐसा शख्स कि जिसके दिल में इतनी लालच है वो मर जाता है, उससे 3 ईंटें जो हैं वो डाकू छीन लेते हैं। और फिर उन डाकुओं की कहानी भी आप सुने कि जो एक बंदे को अपने एक साथी को भेजते हैं कि जाओ जाके शहर से रोटियां ले आओ। रोटियां लाने वाला जहर मिला के ले आता है। जो बाकी होते हैं वो मंसूबा बनाते हैं कि हम इसको मार देते हैं और ये जो है ईंट हमारी 1.5 हो जाएगी। लेकिन आखिर नतीजा ये निकलता है कि लालच, हिरस और हवस के वो चारों पुजारी अपनी ज़िंदगी हिरस, हवस और लालच के तमा में आके अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर देते हैं। अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करनी चाहिए कि परवरदिगार आलम हमें हिर्स, हवस और लालच से बचाए। यकीनन आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सदका ए जारिया की नीयत से इसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। जल्द ही नई वीडियो के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।